ओके सो चलिए लास्ट लैप अपना है, ठीक है। सो लेट अस कंप्लीट द लास्ट लैप। तो इतने सारे चैप्टर्स हो गए, सिग्नल्स हो गया, सिस्टम्स हो गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, फोरियर सीरीज हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। नाउ जस्ट द लास्ट टॉपिक विच इज जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ओके ठीक है, चलो आप लोगों का थैंक यू सो मच किया। 800 नहीं है, और मैं जो चाहता था मैं इसको लाइव ही मतलब प्रायोरिटी रखना चाहता था, तो ये प्रायोरिटी होगा, ठीक है। सो उसके लिए थैंक यू सो मच कि मेरी इच्छा आप लोग पूरी कर दिए। और यस मैं यही चाहता था, ठीक है, मैं यही चाहता था। ओके सो लेट अस स्टार्ट विथ जेड ट्रांसफॉर्म। लेट अस स्टार्ट विथ जेड ट्रांसफॉर्म। सो जेड ट्रांसफॉर्म में डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सो डेफिनेशन इज जेड ट्रांसफॉर्म, द डेफिनेशन इज समेशन n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x ऑफ n z टू द पावर ऑफ माइनस n, x ऑफ n z टू द पावर ऑफ माइनस n। कुछ बेसिक सिग्नल से अगर मैं स्टार्ट करूं तो a टू द पावर ऑफ n u ऑफ n, इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा दैट विल बी z अपॉन z माइनस a। इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है मॉड ऑफ z ग्रेटर देन मॉड ऑफ a होता है। इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो आपका सर्कुलर पैटर्न में होता है। तो अगर आप देखेंगे कि ये आपका सर्कल है विथ पोल एट a, तो यहां पे ये आपका सर्कल है विथ पोल एट a, तो यहां पे जो आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा, यहां पे जो आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो आउटसाइड द सर्कल होगा। सो जैसे लाप्लास में जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ऑफ द पोल होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जो आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो आपका या तो लेफ्ट हैंड साइड होता है या तो राइट हैंड साइड होता है। जेड ट्रांसफॉर्म में या तो वो एक सर्कल के इनसाइड में होगा या तो वो सर्कल के आउटसाइड में होगा, ठीक है। सो ये आपकी जेड प्लेन है, तो ये आपका रियल पार्ट ऑफ जेड है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। जैसे एस प्लेन में सिग्मा और जे ओमेगा एक्सिस होती थी, यहां पे रियल पार्ट ऑफ जेड है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। मॉड ऑफ जेड होने के कारण ये एक सर्कुलर पैटर्न में आपको दिखता है। एस एक जैसे कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है, जेड भी एक आपकी कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है, जेड भी आपकी एक कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ओके ठीक है, नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो ठीक है, होने तो देखते हैं, 10 मिनट का और समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बुला लो सबको। ओके अब यहां पे जैसे कि लाप्लास में होता था ना, ये देखिए जैसे कि लाप्लास में होता था, देखो e टू दी पावर माइनस ए टी यू टी, इसका जो लाप्लास होता था 1 अपॉन एस प्लस ए होता था और सिग्मा ग्रेटर देन माइनस ए होता था। इसी का काउंटर पार्ट होता था e टू दी पावर ऑफ माइनस ए टी माइनस यू ऑफ माइनस टी, माइनस यू ऑफ माइनस टी। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जैक्टली सेम होता है, लेकिन ये सिग्नल राइट हैंड साइड में है तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी राइट हैंड साइड में है, ये सिग्नल लेफ्ट हैंड साइड में है तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में ही होता है। वैसे ही एग्जैक्टली वैसे ही आपका जेड ट्रांसफॉर्म में भी होता है। ध्यान से देखिए, अगर a टू दी पावर ऑफ u ऑफ n है तो ये आपका z ट्रांसफॉर्म हो गया z अपॉन z माइनस ए। सो z अपॉन z माइनस ए, सो मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ a। इन द सेम वे इसका जो काउंटर पार्ट होगा वो होगा an, इसका काउंटर पार्ट होगा माइनस u ऑफ माइनस n माइनस 1, इसका काउंटर पार्ट होगा ये, तो इसका z ट्रांसफॉर्म सेम होगा, बट ऑब्वियसली रीजन ऑफ कन्वर्जेंस उल्टा हो जाएगा। ये मॉड ऑफ z ग्रेटर देन ए होता था तो ये आपका मॉड ऑफ z लेस देन मॉड ऑफ a होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके हाँ भाई शेयर कर दो, मैं वेट कर रहा हूं थोड़ी देर और, है ना। 750 है, 800 में बोला था। हाँ भाई क्लास स्टार्ट हो गई है, आ जाओ गांव वालों। चलो 760 भी हो गए, बस 40 और बुला के लेके आओ, ठीक है। सो ये आपका Z ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। चलो सो Z ट्रांसफॉर्म जो है
अब इसकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। तो भाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लेट मी चेक द लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी अगेन वही होगी कि भाई x1 ऑफ n का ट्रांसफॉर्म अगर x1 ऑफ z है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अगर ये R1 है, x2 ऑफ n का ट्रांसफॉर्म अगर x2 ऑफ z है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस R2 है, तो कंबाइंड होगा a x1 ऑफ n प्लस b x2 ऑफ n। So, इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा a x1 ऑफ z प्लस b इंटू x2 ऑफ z। अगेन यहां पे इंटरसेक्शन होगा R1 इंटरसेक्शन विथ R2। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा, z ट्रांसफॉर्म में भी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। ठीक है, अच्छा 3 डिवाइसेस से हो, अच्छा ठीक है, गुड। हाँ अच्छा सिविल ब्रांच की ओर इसी देख रहे हो, ठीक है ठीक है। सो चलिए ये आपका लीनियरिटी हो गया। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिग्नल है x ऑफ n इज इक्वल टू a मॉड ऑफ n, a टू द पावर मॉड ऑफ n। सो मॉड ऑफ n की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो a टू द पावर माइनस n होगा n इज लेस देन 0 के लिए, और a टू द पावर प्लस n होगा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। अब यहां पे आपको यह समझ में आना चाहिए कि भाई n लेस देन 0 या n ग्रेटर देन 0। n लेस देन 0 का यहां पे मतलब होना चाहिए u ऑफ माइनस n माइनस 1, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ही यहां से इंटरप्रिटेशन होता है u ऑफ n। इसका मतलब है, इसको मैं सिंगल स्टेटमेंट में कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं सिंगल स्टेटमेंट में लिख सकता हूं a टू द पावर माइनस n u ऑफ माइनस n माइनस 1 प्लस a टू द पावर ऑफ n u ऑफ n। सिंपल वर्ड्स में इसको मैं लिख सकता हूं a टू द पावर ऑफ माइनस n, दिस इज n, u ऑफ माइनस n माइनस 1 प्लस a टू द पावर ऑफ n u ऑफ n। अब अगर आप इसका ट्रांसफॉर्म देखोगे तो ये तो x ऑफ n हो गया, ये तो आपका x ऑफ n है ना, ये तो आपका x ऑफ n है, तो z ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। सो यहां पे ध्यान से देखिए z ट्रांसफॉर्म होगा, पहली चीज u ऑफ माइनस n माइनस 1 के साथ माइनस साइन नहीं है, u ऑफ माइनस n माइनस 1 के साथ माइनस होना चाहिए, अगर माइनस नहीं है तो ट्रांसफॉर्म में माइनस लिख दो, तो ये फर्स्ट टर्म माइनस होगा, माइनस z अपॉन z माइनस a टू द पावर माइनस 1 प्लस, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, z अपॉन z माइनस a, z अपॉन z माइनस a, ये इसका ट्रांसफॉर्म हो गया। अब यहां पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइडेड सिग्नल है u ऑफ माइनस n माइनस 1, सो मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन a टू द पावर माइनस 1, एंड ये है मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन a। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन आपको निकालना है, ये आपको फाइनल रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देगा, ये आपको फाइनल रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देगा, मॉड ऑफ z लेस देन माइनस a एंड मॉड ऑफ z ग्रेटर देन a। अब वो a की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि आपको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या मिलेगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलो 800 कर दिया आप लोगों ने, बाप रे, मानना पड़ेगा लेकिन आप लोग को, है ना, मानना पड़ेगा बिल्कुल, मतलब शिद्दत जो होता है ना, कि शिद्दत से कोई चीज चाहो तो मतलब आप लोग करके दिखाई दिए। ठीक है, सो टू गुड यार, 800 कर दिया आप लोगों ने। अच्छा, हेड्स ऑफ टू योर एनर्जी, थैंक यू डियर। और मैं तो बोला ही हूं कि मेरी पूरी एनर्जी का स्रोत, सोर्स आप ही लोग हो। ठीक है, सो ये आपका z ट्रांसफॉर्म हो गया। अब और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे भी जाएंगे। सो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में देखते हैं, x ऑफ n का ट्रांसफॉर्म x ऑफ z है, तो x ऑफ n माइनस k का जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा x ऑफ z इंटू z टू दी पावर माइनस k।
जैसे लाप्लास में जिस प्रॉपर्टी में s सब्स्टिट्यूट होता था वहीं पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस चेंज होता था, यहां पे भी देखिए z सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ है तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस चेंज नहीं होगा। सिंपल सी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, सिंपल सी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। कुछ बेसिक एग्जांपल्स अगर आपको देखने हैं तो आप ये देखिए, अगर a टू द पावर ऑफ n u ऑफ n है तो इसका ट्रांसफॉर्म है z अपॉन z माइनस a, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है मॉड ऑफ z ग्रेटर देन मॉड ऑफ a। तो अगर मैं a को 1 पुट करता हूं तो ये u ऑफ n हो गया, अगर मैं a को पुट करता हूं 1 तो ये हो गया z अपॉन z माइनस 1 और मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 1 इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। अब यहां पे अगर मुझे टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखनी है तो n माइनस 3, यहां पे u ऑफ n माइनस 3 अगर मैं टाइम शिफ्टिंग करता हूं, अगर मैं u ऑफ n माइनस 3 करता हूं तो ये z अपॉन z माइनस 1 में z टू दी पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा एंड ऑब्वियसली रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं n माइनस 3 कर रहा हूं तो z टू दी पावर माइनस 3 होगा। ये होता है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द z ट्रांसफॉर्म, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द z ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो ये टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ओके। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी स्केलिंग। फ्रीक्वेंसी स्केलिंग क्या होगा इसको देखते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्केलिंग। सो देखो, x ऑफ n का ट्रांसफॉर्म, x ऑफ n का ट्रांसफॉर्म अगर x ऑफ z है तो अगर मैं a टू दी पावर n मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं a टू दी पावर n मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा x ऑफ z अपॉन a। जहां z रिप्लेस हुआ वहां पे इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस चेंज होगा। अभी इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सो देखिए इसका एग्जांपल यहां देखिए, u ऑफ n से मैं स्टार्ट करता हूं। इसका एग्जांपल देखिए, u ऑफ n से मैं स्टार्ट करता हूं। सो देखो, u ऑफ n का जो ट्रांसफॉर्म है z अपॉन z माइनस 1, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1। अब यहां पे अगर मैं 3 टू दी पावर n मल्टीप्लाई करता हूं, अब यहां मैं अगर 3 टू दी पावर n मल्टीप्लाई करता हूं, z विल बी कन्वर्टेड टू z अपॉन 3, z विल बी कन्वर्टेड टू z अपॉन 3। तो ठीक है, जैसा z में रिप्लेसमेंट होगा वैसा ही रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में भी रिप्लेसमेंट होगा। तो ये हो गया मॉड ऑफ z बाई 3 ग्रेटर देन 1, तो ये हो गया मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 3। ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी स्केलिंग में कि भाई z का ट्रांसफॉर्म में जो सब्स्टिट्यूशन है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में भी वही सब्स्टिट्यूशन होगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में भी वही सब्स्टिट्यूशन होगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में भी वही सब्स्टिट्यूशन होगा। सो ये आपका फ्रीक्वेंसी स्केलिंग। चलिए नेक्स्ट, टाइम रिवर्सल। अब अगर मैं टाइम रिवर्सल की बात करूं, अब अगर मैं टाइम रिवर्सल की बात करूं तो x ऑफ n का ट्रांसफॉर्म अगर x ऑफ z है तो x ऑफ माइनस n का जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा x ऑफ z इनवर्स। z को z इनवर्स से रिप्लेस करने का वही मतलब है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में भी z को z इनवर्स से रिप्लेस करना। इसका एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, 2 टू द पावर ऑफ n u ऑफ n, 2 टू द पावर ऑफ n u ऑफ n का ट्रांसफॉर्म है z अपॉन, या इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, 3 टू द पावर ऑफ n u ऑफ n। इसका जो z ट्रांसफॉर्म है z अपॉन z माइनस 3 और मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 3। 3 टू दी पावर ऑफ n u ऑफ n का ट्रांसफॉर्म है z अपॉन z माइनस 3 और मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 3। इसका मतलब ये है, अब n को माइनस n पुट करो, n को माइनस n पुट करने का मतलब है z को पुट करना है z इनवर्स, z को पुट करना है z इनवर्स। तो इसका मतलब 3 टू दी पावर माइनस n u ऑफ माइनस n का ट्रांसफॉर्म हो गया z इनवर्स अपॉन z इनवर्स माइनस 3।
Z ट्रांसफॉर्म में तो ठीक है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में भी आपको वही चेंज करना है भाई। तो ये हो गया Z इनवर्स का मॉड ग्रेटर देन 3। Z इनवर्स का मॉड ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, 1 अपॉन मॉड ऑफ Z इज ग्रेटर देन 3। तो ये मॉड ऑफ Z यहां हो गया, ये 1/3 आ गया, इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z। सो इट मींस मॉड ऑफ Z इज लेस देन 1/3। ये इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ। तो अगर मैं n को -n करता हूं तो Z इनवर्स में चेंज होगा, Z ट्रांसफॉर्म में भी, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में भी Z किसमें चेंज होगा, Z इनवर्स में चेंज होगा। Z जो है वो Z इनवर्स में चेंज होगा। ठीक है, ओके ओके, चलिए अब और कौन सी प्रॉपर्टी है, सो फ्रीक्वेंसी, ओके, फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन, फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी सेज कि भाई x ऑफ n का ट्रांसफॉर्म अगर x ऑफ z है, तो अगर मैं n मल्टीप्लाई करता हूं, टाइम डोमेन में वेरिएबल मल्टीप्लाई करने का मतलब है फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिफरेंशिएट करना, बट यहां पे होगा -z d/dz ऑफ x ऑफ z। अगेन आप सारे ट्रांसफॉर्म को अगर आप एक साथ रख के पढ़ोगे तो आपको याद रखना बहुत आसान होगा। जैसे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म में होता था t इंटू एक्स ऑफ टी इज j टाइम्स d/d ओमेगा ऑफ x ऑफ ओमेगा। वैसे ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म में होता था t इंटू एक्स ऑफ टी इज माइनस d/ds ऑफ x ऑफ s। z ट्रांसफॉर्म में हो गया t इंटू एक्स ऑफ n इंटू एक्स ऑफ n इंटू एक्स ऑफ n का ट्रांसफॉर्म है -z d/dz ऑफ x ऑफ z। सो इस वे में अगर आप एक तरीके से साथ में रख के पढ़ोगे कंपैरिजन कर करके, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ओके, चलो ये आपका फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन। अगेन x ऑफ z में कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, x ऑफ z में कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, x ऑफ z में कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, और फिर हम यहां पे कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, एंड देन बाकी कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके, सो z ट्रांसफॉर्म, ओके, चलिए, सो पहला बेसिक है, लीनियरिटी पे बेस्ड है। सो इट इज कि एक सीक्वेंस दिया हुआ है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आपको निकालना है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आपको निकालना है। तो व्हाट इज योर सिग्नल, x ऑफ n इज a टू द पावर ऑफ n u ऑफ n प्लस b टू द पावर ऑफ n u ऑफ n। सो इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा, x ऑफ z इज इक्वल टू z अपॉन z माइनस ए प्लस z अपॉन z माइनस बी। इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है मॉड ऑफ z ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए, और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है मॉड ऑफ z ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी। मतलब a के भी बाहर और b के भी बाहर। तो भाई जो सबसे बड़ा सर्कल होगा उसके भी बाहर का आपको इसमें देखना है। पहली चीज a और b दिया है कि भाई 1 से तो छोटा ही है, तो ये आपका यूनिट सर्कल है। अब a और b में कौन सा बड़ा है, ध्यान से देखो, a और b में कौन सा बड़ा है, तो भाई b इज ग्रेटर। तो ये देखो, ये आपका है b एंड ये आपका है a। ठीक है, ये आपका है a और ये आपका है b। तो z a से भी बड़ा है, z b से भी बड़ा है, तो इसका जो कॉमन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो होगा आउटसाइड द आउटर मोस्ट सर्कल। ये होगा आउटसाइड द आउटर मोस्ट सर्कल, ये होगा आउटसाइड द आउटर मोस्ट सर्कल, ये होगा आउटसाइड द आउटर मोस्ट सर्कल। मींस
mod of z greater than mod of b, mod of z greater than mod of b, mod of z greater than mod of b, ठीक है, mod of z greater than mod of b. थैंक यू ऑल ऑफ यू. बस यार आप लोग भी थोड़ी सी अपनी एनर्जी लेवल बना के रखो और अपन सोचो ना, एक चैप्टर बचा है बस, इतना सारा पढ़ लिए भाई, ऑलमोस्ट मतलब एक तरीके से मजाक ही बना के रख दिए. ओके सो जस्ट मैं आपको रीड करके बता देता हूं. इसमें आपको बेसिकली रीजन ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए, ठीक है. तो ये अलग अलग टाइप के रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, तो मैं सिग्नल को बड़ा कर देता हूं और फिर उसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को आप लोग खुद से कर लीजिएगा, फिर मैं ऑप्शंस भी आपको शो कर लूंगा, ठीक है. तो ये है 2 के पावर में मॉड ऑफ n, ठीक है, 2 के पावर में मॉड ऑफ n, ठीक है, 2 के पावर में मॉड ऑफ n, 2 के पावर में मॉड ऑफ n, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आपको खोजना है. 2 के पावर में मॉड ऑफ n, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस खोजना है. 6 महीने का सेमेस्टर का सब्जेक्ट एक दिन में खत्म. हाँ भाई बिल्कुल. अच्छा, सिविल वाले दोस्तों को भी बुला के लेके आ गए हो अपने. योर सिग्नल इज डोमिनेंट ओवर डिजिटल. तो और भी किसी को ऐसा लग रहा है क्या? अच्छा, पूरी फैमिली बैठ के देख रही है. ओके सो पापा को बैठा दिए दूसरे डिवाइस पे. भाई डिवाइस ऑन कर देते, उनको क्यों परेशान कर रहे हो, उनको तो सोने दो, फैमिली वालों को. ओके सो चलिए. ओके गुरुपाल सर भी हैं, ठीक है भाई. चलो सो यहां पे ध्यान से देखो, मैंने पहले भी बताया था ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे. 2 to the power minus n for n less than 0 and this is equal to 2 to the power n for n greater than equal to 0. So this will become 2 के पावर में -1 to the power n, n नेगेटिव का मतलब है u of minus n minus 1 प्लस ये हो गया 2 to the power of n u of n. अब u of minus n minus 1 का है 2 to the power minus 1, तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा मॉड ऑफ z लेस देन 2 का पावर -1 मतलब 1/2. मॉड ऑफ z ये देखिए नेगेटिव है, तो मॉड ऑफ z लेस देन 1/2, ये होगा मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 2. आया आप लोगों में किसी का आंसर कितना आ गया? यू शुड टीच सिग्नल्स एज वेल एज इन फुल कोर्स. अरे नहीं यार, नीरज सर हमारे पास सुपर्ब है, ठीक है. सो बवाल मचा दिया आपने, गुड यार. चलो आप लोग एंजॉय किए, बस यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. आप लोग एंजॉय किए, बस यही इंपॉर्टेंट है. अब आप ध्यान से देखिए यहां पे प्लीज सी. अब ये जो पार्ट है 2 to the power -1, तो ये आपका सर्कल के इनसाइड का पार्ट है. तो ये बोल रहा है कि 1/2 से कम होना चाहिए और 2 से ज्यादा होना चाहिए. ऐसा कोई रीजन ही नहीं हो सकता भाई. रीजन ऑफ कन्वर्जेंस डज नॉट एग्जिस्ट. रीजन ऑफ कन्वर्जेंस डज नॉट एग्जिस्ट. ऐसा कोई रीजन नहीं हो सकता. आप सोचो ना, ऐसा कोई नंबर जो 1/2 से छोटा भी है और 2 से बड़ा भी है, नॉट पॉसिबल भाई. No region of convergence. No region of convergence. No region of convergence. मैकेनिकल, अरे बाप रे, आप लोग सब अपने ब्रांच के दोस्तों को बुला लियो भाई. मैकेनिकल, सिविल, कोई अपने घर वालों को बिठा दिया है, ठीक है. चलो नो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. चलो अब देखो ये, चलो लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो कुछ यहां पे देखिए, मैं डिस्क्रीट डोमेन में बिना z ट्रांसफॉर्म के सॉल्व करूंगा इसको. बिना z ट्रांसफॉर्म के डिस्क्रीट डोमेन से सॉल्व करूंगा, ठीक है. सो आप यहां पे
डिस्क्रीट डोमेन के कन्वॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल यहां पे हम देखने वाले हैं। तो पहली चीज तो ये है, द फर्स्ट पॉइंट इज कि भाई y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n कन्वॉल्यूशन विथ x ऑफ n है। तो कन्वॉल्यूशन की पहले तो डेफिनेशन देख लो। तो भाई x ऑफ n कन्वॉल्यूशन विथ h ऑफ n की डेफिनेशन होती है k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x ऑफ k इंटू h ऑफ n माइनस k। यहां पे दोनों सिग्नल सेम है, तो y ऑफ n की डेफिनेशन हो जाएगी k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ k इंटू h ऑफ n माइनस k। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ये देखिए कन्वॉल्यूशन की डेफिनेशन, सॉरी h की जगह x है, यहां पे दोनों फंक्शन यहां पे x है, तो ये हो गया x। सो x ऑफ k और x ऑफ n माइनस k, ये y ऑफ n की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू कन्वॉल्यूशन डेफिनेशन। कन्वॉल्यूशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कन्वॉल्यूशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कन्वॉल्यूशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये आपका एक्सप्रेशन है। अब निकालना क्या है, ध्यान से देखो, y ऑफ माइनस वन निकालना है, y ऑफ माइनस वन। तो भाई n इज इक्वल टू माइनस वन पुट कर दो ना। n इज इक्वल टू अगर मैं माइनस वन पुट कर देता हूं तो ये हो गया y ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ k इंटू x ऑफ n की जगह माइनस वन है, तो माइनस वन माइनस k। हो सकता है इसका ऑल्टरनेटिव वे और है, चलो एक मेथड से मैं और बता दूंगा, लेकिन ये कन्वॉल्यूशन का डेफिनेशन भाई आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, भागना नहीं है इससे। ये बहुत इजी होता है। देखो x और h का एक फंक्शन k, दूसरा n माइनस k। इस क्वेश्चन में दोनों एक ही है भैया। ये देखो y x ऑफ n इज कन्वॉल्व्ड विथ इटसेल्फ टू गेट y ऑफ n। तो y ऑफ n x और x, तो ये दोनों x है। अब निकालना क्या है, y ऑफ माइनस वन निकालना है, तो मैंने n को माइनस वन पुट कर दिया। ये देखिए n आपका माइनस वन आ गया। अब ये जो x सिग्नल है वो ध्यान से देखो, माइनस वन से प्लस वन एग्जिस्ट कर रहा है। सो माइनस वन से प्लस वन, तो इसको मैं लिखूंगा k इज इक्वल टू माइनस वन से प्लस वन x ऑफ k x ऑफ माइनस वन माइनस k। ये समेशन को मैं माइनस वन से प्लस वन पुट करूंगा, ये समेशन को मैं माइनस वन से प्लस वन पुट करूंगा। तो ध्यान से देखो, k को अगर मैं माइनस वन पुट करता हूं, k को अगर मैंने माइनस वन पुट किया तो ये x ऑफ जीरो हो गया। अगर मैंने k को जीरो पुट किया, अगर मैंने k को जीरो पुट किया तो ये x ऑफ माइनस वन हो गया। अब अगर मैं k को वन पुट करूंगा, अब अगर मैं k को वन पुट करूंगा तो ये माइनस टू हो जाएगा। तो x ऑफ माइनस टू तो जीरो हो गया, इसको मैं पहले ही लिख लेता हूं भाई, ये आपका जीरो हो गया। ठीक है, ओके चलो अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है। माइनस वन पे प्लस वन है, जीरो पे भी प्लस वन है, तो वन इंटू वन प्लस, जीरो पे प्लस वन है और माइनस वन पे फिर प्लस वन है, और लास्ट वाला टर्म तो जीरो हो गया। तो भाई वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। हो सकता है इससे आसान मेथड होगा, बिल्कुल होगा, मैं खुद डिस्कस करूंगा, लेकिन कन्वॉल्यूशन से दूर नहीं भागना है मेरे भाई, कन्वॉल्यूशन से दूर नहीं भागना है। टू है आंसर, टू भाई 15 नहीं है, आंसर इज टू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन आप लोगों ने ऐसा सपोर्ट किया है कि बिल्कुल हो गया। चौदह घंटे नहीं भाई, 16 घंटे हो चुका है। 16 घंटे हो गया ना भाई, 2 बज गया है। 14 आवर्स नहीं भाई, 16 घंटे हो गया है, 16 घंटे, 16 आवर्स। मैट्रिक्स मेथड बिल्कुल यस, मैं उसी पे ही जाने वाला हूं। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड यस।
हाँ, डेल्टा फंक्शन से भी कर सकते हो, बिल्कुल 100% यस, डेल्टा से भी कर सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग डेल्टा थोड़ा सा जो है, मेरे अकॉर्डिंग डेल्टा जो थोड़ा सा है वो आपका टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, चलो अब मैं इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट मेथड से करता हूं, लेकिन ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वॉल्यूशन हमको बनना ही चाहिए। अब चलो मैं इसी को मैट्रिक्स मेथड से बताता हूं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिंपली x ऑफ n अगर मैं आपको देखूं तो क्या क्या वैल्यू है, 1 1 और -1 है, 1 1 और -1 है, और उसमें भी ये आपका एरो मार्क है। कन्वॉल्यूशन लेना है, दोनों सिग्नल x ऑफ n है, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, ये हो गया 1, ये भी हो गया 1 और ये हो गया -1, दिस इज 1, दिस इज 1 और ये हो गया -1। तो ये आपका यहां पे मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ये आपका यहां पे मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये हो गया 1 1 और -1, this is 1, this is 1 and this is -1, this is -1, this is -1 and this will be +1। तो आप इसमें एडिशन कैसे करते हैं, ये डायगोनल्स के बेसिस पे एडिशन करते हैं, ये देखिए ये डायगोनल्स के बेसिस पे एडिशन करते हैं, ये डायगोनल्स के बेसिस पे एडिशन करते हैं लाइक दिस। तो आपका y ऑफ n कन्वॉल्यूशन का रिजल्ट कितना आ गया, पहला है सम 1, दूसरा है 1 + 1 2, -1 + 1 कैंसल आउट हो गया, तो ये आ गया -1, -1 और -1 आ गया -2, अब ये आ गया 1। अब देखो मल्टीप्लिकेशन के बाद एक चीज पे ध्यान रखना भाई कि n = 0 कौन सा है, एरो मार्क तो लगाओगे तब तो आंसर कंक्लूड करोगे, एरो मार्क तो लगाओगे तब तो आंसर कंक्लूड करोगे। एरो मार्क देखो कैसे लगाओगे, ये आपका लोअर लिमिट है n = -1, इसका भी लोअर लिमिट है n = -1। सुबह ही मैंने बताया था कन्वॉल्यूशन के आउटपुट का लोअर लिमिट क्या होता है, दोनों के लोअर लिमिट का सम, तो इसका लोअर लिमिट भी -1, इसका लोअर लिमिट भी -1, तो ये -2 हो गया। अब अगर ये -2 हो गया तो ये -1 हो गया, ये 0 हो गया तो एरो मार्क यहां लगेगा, ये 1 है और ये 2 है। सो मल्टीप्लिकेशन के बाद भी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, n = 0, इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, n = 0, जिसके लिए बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है कि लोअर लिमिट ऑफ द आउटपुट ऑफ कन्वॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ बोथ द इनपुट सिग्नल्स। सो ये आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो ये आपका आ गया आंसर इज 2। तो जो हमने कन्वॉल्यूशन से निकाला था, ये आपका यहां पे जो हमने कन्वॉल्यूशन पे निकाला था, जो अब तो पब्लिक करना होगा, लास्ट टाइम तक 800+, अभी लास्ट टाइम हुआ नहीं है गोपाल, अभी लास्ट टाइम हुआ नहीं है, ठीक है। सो देखते हैं और सभी में कितनी जान है, ठीक है। हाँ, सो एनीवेज ये आपका आंसर हो गया 2, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। पेन का इंक खत्म हो गया बट जोश भी हाई है, इसीलिए हम लोग ने क्या किया ना, डिजिटल बॉडी ले लिया भाई। इंक भी खत्म होगी तो भी कोई टेंशन नहीं, पता चला अभी इंक खत्म हो जाती, इंक भरने वाला कोई नहीं रहता और फिर प्रॉब्लम हो जाता। भाई डिजिटल बोर्ड है, हमारी तो इंक खत्म ही नहीं होगी, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको डायरेक्टली कंक्लूजन से किया होगा, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में कंक्लूजन ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार इसका थोड़ा सा जस्टिफिकेशन देख सकते हैं, एक बार इसका थोड़ा सा जस्टिफिकेशन देख लेते हैं कि भाई ये आया कैसे, ये आपको मिला कैसे। तो इसके लिए कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। पहला रिजल्ट है a⁴n u ऑफ n, इसका ट्रांसफॉर्म है z/z - a। अब अगर मैं n इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, n a⁴n u ऑफ n, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होगा -z d/dz ऑफ x ऑफ z, का मतलब है z/z - a। इसको अगर आप सॉल्व करोगे n a⁴n un, इसको सॉल्व करने से az/z - a का होल स्क्वायर मिलेगा।
ए जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर मिलेगा। अब देखिए आप इसको मैं कैसे यूज करूंगा इस समेशन के लिए। आप लोगों ने डेफिनेटली रिजल्ट यूज किया होगा, वेल एंड गुड, वेरी गुड। एग्जाम में तो हमें आंसर ही चाहिए, एग्जाम में तो हमें आंसर ही चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अब इसमें डिस्कशन यहां देखिए, ठीक है। नाउ लेट अस सी द डिस्कशन। अब देखो n a टू द पावर ऑफ n u ऑफ n, इसका z ट्रांसफॉर्म है a z अपॉन z माइनस a का होल स्क्वायर। ये z ट्रांसफॉर्म है ना, तो z ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखो। z ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x ऑफ n z टू द पावर माइनस n। सो ये आपका होता है, किसकी डेफिनेशन है, x ऑफ z की डेफिनेशन है। अब अगर मैं z को 1 पुट कर दूं, तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं z को 1 पुट कर दूं तो ये z को 1 पुट करने से हुआ n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x ऑफ n, इसका समेशन आ गया x ऑफ z एट z इज इक्वल टू 1। जैसे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में s इक्वल टू 0 पुट करते थे और फोरियर ट्रांसफॉर्म में ओमेगा इज इक्वल टू 0 पुट करते थे, एग्जैक्टली वैसे ही z ट्रांसफॉर्म में z इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो ये आ गया। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, अगर मैं इस पे यहां पे अप्लाई कर दूं, अगर मैं अप्लाई कर दूं तो पहली चीज ये देखिए, n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी n, ये देखिए n a टू द पावर ऑफ n u ऑफ n, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया x ऑफ z एट z इज इक्वल टू 1, मतलब a z अपॉन z माइनस a का होल स्क्वायर एट z इज इक्वल टू 1। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगला स्टेप u ऑफ n है, तो लिमिट को चेंज कर दो, n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n a टू द पावर ऑफ n, दिस विल बी इक्वल टू z को 1 पुट कर दो, तो ये होगा a अपॉन 1 माइनस a का होल स्क्वायर, ये होगा a अपॉन 1 माइनस a का होल स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। तो ये फॉर्मूला जो आप डायरेक्टली यूज करते हैं वो आपको यहां से मिलता है। दिस इज द सिंपलेस्ट डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, जो कि मैं भी आज तक आप डायरेक्टली यूज करते आए हो। और अगर आपको पहले से पता है तो बहुत ही मस्त बात है, अगर आपको पता है तो बिल्कुल ये बेहतरीन सी बात है, ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। सो फॉर दिस क्वेश्चन a इज इक्वल टू 1/2, सो समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n इंटू 1/2 के पावर में n, a को 1/2 पुट कर दो तो 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये है 1/2 अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर इज 1/4, आंसर इज 2। आगे आप लोग का जल्दी से नोट करके बता दो। ओके चलिए, एंड अगेन वी हैव मेड इट। अच्छा 800 मेंटेन कर रहे हो क्या, ओके चलो, यस गेट एकेडमी 2.0, चलिए टू गुड, क्या बात है। चलो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जस्ट आप पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं इसका डिस्कशन आपको स्टार्ट करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन का डिस्कशन मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है मैं एक बार यहां पे नोट कर लेता हूं। क्वेश्चन में दिया है y ऑफ n इज इक्वल टू समेशन m इज इक्वल टू 0 टू n x ऑफ m, और क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट दिया है कि y ऑफ n का जो ट्रांसफॉर्म है, y ऑफ n का जो ट्रांसफॉर्म है वो है 2 अपॉन z इंटू z माइनस 1 का होल स्क्वायर। आपको निकालना है स्मॉल x ऑफ 2। स्मॉल x ऑफ 2 का मतलब है आपको निकालना है
स्मॉल x ऑफ n एट n इज इक्वल टू 2। तो आपको बेसिकली x ऑफ n निकालना है ताकि आप वहां पे n इज इक्वल टू 2 निकाल सको, ताकि आप वहां पे n इज इक्वल टू 2 निकाल सको, ताकि आप वहां पे n इज इक्वल टू 2 निकाल सको। बस 8 घंटे और भी 24 घंटे हो जाएंगे। नहीं भाई, नहीं हो पाएगा 24 घंटे 8 घंटे और 24 घंटे हो जाएगा। अगले बार हो सकता है पॉसिबिलिटी मेंटली रेडी होके अगर डीटीएफटी डीएफटी सब कुछ अगर करेंगे तो मेंटली रेडी पॉसिबल है, ठीक है। पेपर अटेम्प्ट करना भी सिखा दो। ओके चलो, हाँ अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे लेट्स से कि x ऑफ n कन्वॉल्यूशन विथ h ऑफ n क्या होता है? x ऑफ n कन्वॉल्यूशन विथ h ऑफ n होता है n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x ऑफ k इंटू h ऑफ n माइनस k, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं h ऑफ n को u ऑफ n कर दूं, अब अगेन ये एग्जाम में खुद में सोच पाना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अब एटलीस्ट इस टाइप का आप इक्वेशन देखेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। एंड अगर आप इसको कंटिन्यूअस डोमेन से भी एसोसिएट करोगे तो u ऑफ t का लिंक आपको वहां पे समझ में आना चाहिए। तो ये हो जाएगा x ऑफ n कन्वॉल्यूशन विथ u ऑफ n इज इक्वल टू, सो ये हो गया n इज इक्वल टू, सॉरी n ये k है यहाँ पे, यस ये k है, तो दिस इज k कन्वॉल्यूशन है, तो यस डेफिनेटली यहाँ पे भी k होगा। ओके सो ये हो गया k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x ऑफ k, और ये हो गया u ऑफ n माइनस k। u ऑफ n माइनस k पे थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं। ये देखो u ऑफ माइनस k प्लस n, आप ध्यान से देखिए इस समेशन का वेरिएबल k है, n नहीं है। इस समेशन का वेरिएबल k है, n नहीं है। तो भाई सबसे पहली बात कि u ऑफ यहां पे k अगर आप देखोगे या u ऑफ माइनस k अगर आप देखोगे, ठीक है, u ऑफ माइनस k अगर आप देखोगे तो ये देखिए ये हो गया u ऑफ माइनस k, ये आपका हो गया u ऑफ माइनस k, ये आपका हो गया u ऑफ माइनस k, ये अगर आपकी k एक्सिस है तो ये हो गया u ऑफ माइनस k। इसको अगर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूं तो ये आप ध्यान से देखिए ये आपका हो जाएगा, ये n पे आ जाएगा, ये हो जाएगा u ऑफ माइनस k माइनस n, which will be equal to u of minus k plus n. This will be equal to u of minus k plus n. थोड़ा सा भी अगर आपको इसमें डाउट है तो मैं इसको आपको एक बार फिर से इन शॉर्ट बता देता हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट है तो मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूं। देखो u ऑफ k प्लस n, ये तो आपको पता है ना, ये देखिए इसमें बस एक ही चीज आप ध्यान रखना बेटा कि वेरिएबल k है। ये देखो समेशन का वेरिएबल k है, बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है। तो u ऑफ k है, u ऑफ k प्लस n का मतलब है माइनस n से स्टार्ट होता हुआ। अब k को माइनस k पुट करो, टाइम रिवर्सल। अब इसमें आप टाइम रिवर्सल को पुट करो तो ये हो गया u ऑफ माइनस k प्लस n। टाइम रिवर्सल मतलब क्या? मिरर इमेज। तो इसकी जो मिरर इमेज है, इसकी जो आपकी मिरर इमेज है ये आ जाएगी माइनस इंफिनिटी से n। इसका मतलब ये जो आपका सिग्नल है, ये सिग्नल जो है वो माइनस इंफिनिटी से n तक एग्जिस्ट करता है। ये जो है ये माइनस इंफिनिटी से n तक एग्जिस्ट करता है, और ये जो x सिग्नल है ये पॉजिटिव डोमेन में ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि दोनों के दोनों कॉजल है, क्वेश्चन में गिवन है। ध्यान से देखिए दोनों के दोनों कॉजल है, दोनों के दोनों राइट हैंड साइड में ही एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि यहां पे जो x ऑफ n कन्वॉल्यूशन विथ u ऑफ n होता है, तो
तो ये हो गया k इज इक्वल टू 0 से लेके n और x ऑफ k। ये एग्जैक्टली वही चीज है जो यहां पे आपको गिवन है। तो आपको यहां पे ये समझना है कि भाई ये जो दिया हुआ है ना, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू x ऑफ n कन्वॉल्यूशन विथ u ऑफ n। ऐसा ही एक असाइनमेंट आप नोट कर लीजिए कि टाइम डोमेन सिग्नल के लिए भी आपको पता होना चाहिए, सिमिलर रिजल्ट आपको टाइम डोमेन के लिए भी पता होना चाहिए। और आप जैसे ही ट्राई करोगे आपको दिख जाएगा, हाँ यार ये तो हमने कहीं ना कहीं देखा है। मैं कंफर्म हूं कि अगर आपने सिग्नल्स पढ़ा है तो आपने टाइम डोमेन वाला देखा ही होगा, बस ये उसका डिस्क्रीट डोमेन का काउंटर पार्ट है। इतना नोट कीजिए, फिर मैं आगे इसका सॉल्यूशन देता हूं। अब इसका सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही आसान हो चुका है। अब इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही आसान हो चुका है, ठीक है। सो हाँ, सिग्नल इज डिस्क्रीट नॉट कंटिन्यूअस। तो मैं कहां बोल रहा हूं कि सिग्नल कंटिन्यूअस है? मैं बोल रहा हूं, अच्छा ये मैंने यहां बना दिया, ओके ठीक है। सो इसमें जो है बेसिकली जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए था, बाकी यस बिल्कुल डिस्क्रीट है यार, 100% डिस्क्रीट है, ठीक है। 100% ये आपका डिस्क्रीट है, लाइक दिस। सो ये आपका बिल्कुल डिस्क्रीट है। बट जो बेसिक आपको टाइम वाला समझना था वो आप यहां समझ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहां से कहां तक एग्जिस्ट होगा भाई? 100%, यस आई एग्री, बिल्कुल ये कंटिन्यूअस नहीं है। चलो, इतना मेहनत बस ये समझने के लिए था कि ये जो दिया है ये बेसिकली x ऑफ n कन्वॉल्यूशन विथ u ऑफ n है। बस इतना मेहनत इसी के लिए हमने किया है। अब आगे की स्टोरी देखिए, बहुत ही सिंपल है। अब इसके आगे की जो स्टोरी होगी वो ये देखिए कि y ऑफ n, यहां पे देखिए y ऑफ n इज इक्वल टू, ये जो है, ये जो पॉइंट है m इज इक्वल टू 0 टू n x ऑफ m, तो ये है y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n कन्वॉल्यूशन विथ u ऑफ n। बहुत एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर यूज हो गया एग्जाम में और पहले से आपको नहीं पता है तो फंस जाओगे, इसलिए पता होना चाहिए। अब इसके आगे प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो ये हो गया y ऑफ z इज इक्वल टू x ऑफ z इंटू z अपॉन z माइनस 1। कन्वॉल्यूशन विल कन्वर्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सो x ऑफ z कितना आ गया? यहां पे x ऑफ z आपका आ गया, x ऑफ z इज इक्वल टू y ऑफ z, x ऑफ z इज इक्वल टू y ऑफ z डिवाइडेड बाई z मल्टीप्लाइड विद z माइनस 1। सो y ऑफ z पुट कर लो ना, ये y ऑफ z दिया है। सो देखो 2 अपॉन z इंटू z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू z माइनस 1 डिवाइडेड बाई z। सो ये आपका z माइनस 1 कैंसल आउट हो गया, ये आपका z माइनस 1 कैंसल आउट हो गया। सो x ऑफ z आपका कितना आ गया? x ऑफ z आ गया 2 अपॉन z स्क्वायर इंटू z माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स z अपॉन z माइनस 1 इंटू z टू दी पावर माइनस 3। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ऊपर z मल्टीप्लाई कर दिया और z का पावर माइनस 1 भी कर दिया, बस ये लास्ट स्टेप है। तो ये x ऑफ n आ गया 2 टाइम्स u ऑफ n माइनस 3। 2 टाइम्स u ऑफ n माइनस 3 का मतलब है कि ये सिग्नल कहां स्टार्ट होगा? ये सिग्नल स्टार्ट होगा n इज इक्वल टू 3 पे। इसका मतलब 2 पे इसकी वैल्यू 0 है। इसका मतलब 2 पे इसकी वैल्यू 0 है। इसका मतलब 2 पे इसकी वैल्यू 0 है। बिल्कुल सही बोल रहे हो कि सर प्राइवेट कर देना वीडियो। बिल्कुल भाई प्राइवेट होगा, मैं तो बोला ही था कि भाई 800 तो नहीं है भाई, देख लो 750 लोग हैं।
इतनी मेहनत जीरो के लिए, बिल्कुल। थैंक यू ऑल ऑफ यू यार, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हाँ प्राइवेट कर दो भाई, प्राइवेट ही होगा, चिंता मत करो, ठीक है। पीडीएफ भेज देना, पर पीडीएफ तो मैं कंफर्म दूंगा यार, प्रॉमिस कर दिया हूं तो मैं उससे क्यों हटूंगा, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था ये, ओके। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो मुझे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का लगता है वो ये क्वेश्चन है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का वो ये है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो मुझे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का लगता है वो ये है। अब देखो जितने लोग अटेंड कर रहे हैं ना, आप लोगों में से मैक्सिमम आप लोग खुद बोलोगे प्राइवेट करना, आपको बोलना चाहिए ना यार कि सर प्राइवेट कर दो। भाई अपन तो दिन भर पढ़े हैं ना, अपन तो दिन भर पढ़े हैं, तो प्राइवेट होना चाहिए। देखो सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्राइवेट है। हाँ बिल्कुल, मैं तो यही सोचता था यार कि अगर मैं कुछ अटेंड किया हूं तो मैं तो बोलूंगा भाई कि प्राइवेट कर दो सर, मेरे को तो मिल गया, मैं तो देख लिया। हाँ तो अब देखो प्लीज सी, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एच ऑफ टी स्टेबल के लिए मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ, हालांकि ये डिस्क्रीट है उस पर भी मैं आ जाऊंगा अभी, लेकिन पहले कंटिन्यूअस बता देता हूं फिर डिस्क्रीट भी आ जाऊंगा, ठीक है। इंटीग्रेशन एच ऑफ टी डी टी इज लेस देन इंफिनिटी। स्टेबल का पहला मीनिंग होता है, स्टेबल का पहला मीनिंग होता है एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। स्टेबल का पहला मीनिंग होता है एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, और स्टेबल का यह भी मीनिंग होता है कि आरओसी विल कंटेन जे ओमेगा एक्सिस। दोनों मतलब है स्टेबल के। तो भाई अगर स्टेबल है तो दोनों के दोनों वैलिड होंगे, कोई एक वैलिड नहीं हो सकता। अगर स्टेबल है तो दोनों के दोनों वैलिड हैं, कोई एक वैलिड नहीं हो सकता। इसका मतलब आप इसको आपस में भी रिलेट कर सकते हो। कैसे? अगर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है तो इसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में जे ओमेगा एक्सिस होगी। एंड आप इसको ऐसा भी कंक्लूड कर सकते हो, अगर इसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में जे ओमेगा एक्सिस है तो ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा। डिस्क्रीट डोमेन में भी एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखिए। अगर h ऑफ n स्टेबिलिटी की बात मैं कर रहा हूं तो h ऑफ n जैसे ये इंटीग्रेबल है तो वहां पे एब्सोल्युटली समेबल है, ये आपका एब्सोल्युटली समेबल है। तो ये अगर आपका एब्सोल्युटली समेबल है तो ये 100% आपका एब्सोल्युटली समेबल है, तो स्टेबल है। दूसरा पॉइंट जैसे कि यहां पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जे ओमेगा एक्सिस होता है, यहां पे होता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कंटेन्स यूनिट सर्कल। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कंटेन्स यूनिट सर्कल। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कंटेन्स यूनिट सर्कल। यहां पे भी मैं वैसा ही इंटरप्रिटेशन लगाऊंगा कि अगर ये एब्सोल्युटली समेबल है तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस शुड कंटेन यूनिट सर्कल, एंड अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में यूनिट सर्कल है इट शुड बी एब्सोल्युटली स्टेबल, एब्सोल्युटली समेबल, ठीक है। अब इसका इस क्वेश्चन में क्या यूज होगा, ध्यान से देखिए। इसका इस क्वेश्चन में क्या यूज होगा, ध्यान से देखिए। इसका इस क्वेश्चन में क्या यूज होगा, ध्यान से देखिए। इसका इस क्वेश्चन में यूज होगा, इसका इस क्वेश्चन में यूज होगा, इसका इस क्वेश्चन में यूज होगा। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिया हुआ है x ऑफ n इज एब्सोल्युटली समेबल। x ऑफ n इज एब्सोल्युटली समेबल का मतलब है स्टेबल है।
स्टेबल का मतलब है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस विल कंटेन यूनिट सर्कल, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस विल कंटेन यूनिट सर्कल। अब आगे की इंफॉर्मेशन, अब इसमें पोल कहां कहां पे है भाई, एक है +2j पे और एक है -2j पे, तो ये आपका पोल है। यूनिट सर्कल बना लो, ये देखो ये आपका 2j है और ये आपका -2j है। अब सेकेंड पॉइंट यूनिट सर्कल बना लो, तो ये आपका यूनिट सर्कल है। अब आप ये देखो कि क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये एब्सोल्युटली समेबल है, अगर एब्सोल्युटली समेबल है मतलब ये आपका स्टेबल है, स्टेबल है मतलब आरओसी विल कंटेन यूनिट सर्कल। तो आरओसी यूनिट सर्कल कब कंटेन करेगा, जब इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस 2 सर्कल के अंदर है, मतलब मॉड ऑफ z लेस देन 2। क्योंकि 2 पोल थे, पोल है 2j पे और -2j पे, तो 2 हो सकता था, या तो मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 2 होगा या तो मॉड ऑफ z लेस देन 2 होगा। तो 100% लेस देन 2 होगा, क्योंकि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में यूनिट सर्कल आना चाहिए। और अगर मॉड ऑफ z लेस देन 2 है, अगर मॉड ऑफ z लेस देन 2 है तो ये कॉजल सिग्नल है, अगर मॉड ऑफ z लेस देन 2 है तो ये कॉजल सिग्नल है, अगर मॉड ऑफ z लेस देन 2 है तो ये कॉजल सिग्नल है। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, नॉट सी, नॉट ए। अच्छा सॉरी, नॉट कॉजल, यस 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 यस, नॉट कॉजल, यस 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 यस, नॉट कॉजल। मॉड ऑफ z लेस देन 2 ना, 100% नॉट कॉजल, ठीक है, यस यस यस, नॉट कॉजल, नॉट कॉजल, नॉट कॉजल। हाँ, सिग्नल इज लेफ्ट हैंड साइडेड, बिल्कुल 100%, सिग्नल इज लेफ्ट हैंड साइडेड, सिग्नल इज लेफ्ट हैंड साइडेड। ओके, यस, नॉट कॉजल, नॉट कॉजल 100%, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओके, सो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को रीड कीजिए। यस, नॉन कॉजल, बिल्कुल करेक्ट, नॉन कॉजल इज करेक्ट। नॉन कॉजल और कॉजल कैसे देखते हैं, तो ये देख लो भाई, नॉन कॉजल और नॉन कॉजल कैसे देखते हैं। ध्यान से देखो, ये आपका यूनिट सर्कल और यूनिट सर्कल के अंदर 2 पोल्स, ये आपका यूनिट सर्कल और यूनिट सर्कल के अंदर 2 पोल, ये आपका यूनिट सर्कल और यूनिट सर्कल के अंदर 2 पोल। अब ये आपका यूनिट सर्कल और एक पोल इनसाइड, एक पोल आउटसाइड, यूनिट सर्कल, एक पोल इनसाइड, एक पोल आउटसाइड, यूनिट सर्कल, एक पोल इनसाइड, एक पोल आउटसाइड, यूनिट सर्कल, बोथ द पोल्स आर आउटसाइड, यूनिट सर्कल, बोथ द पोल्स आर आउटसाइड, यूनिट सर्कल, बोथ द पोल्स आर आउटसाइड। अब अगर आप इसमें देखोगे ध्यान से, तो भाई एक रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा इनसाइड द इनरमोस्ट सर्कल, उसके बाद होगा इन बिटवीन द 2 सर्कल्स, इन बिटवीन द 2 सर्कल्स, और उसके बाद होगा आउटसाइड द आउटरमोस्ट सर्कल, outside the outermost circle, outside the outermost circle, like this.
अगेन वही चीज, inside the innermost circle, in between the two circles, in between the two circles, and outside the outermost circle, outside the outermost circle, outside the outermost circle. ठीक है. Now inside the innermost circle, inside the innermost circle, in between the two circles, in between the two circles, in between the two circles, and outside the outermost circle, outside the outermost circle. So conclusion देखिए, ये जो होता है आउटसाइड द आउटरमोस्ट सर्कल, आउटसाइड द आउटरमोस्ट सर्कल ये आपका कॉजल होता है, आउटसाइड द आउटरमोस्ट सर्कल ये आपका कॉजल होता है, आउटसाइड द आउटरमोस्ट सर्कल ये कॉजल है, आउटसाइड द आउटरमोस्ट सर्कल. जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में राइट हैंड साइड ऑफ द राइटमोस्ट सर्कल, सॉरी राइट हैंड साइड ऑफ द राइटमोस्ट पोल ये आउटसाइड ऑफ द आउटरमोस्ट सर्कल, आउटसाइड ऑफ द आउटरमोस्ट सर्कल. अब स्टेबिलिटी के लिए जैसे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस शुड कंटेन जे ओमेगा एक्सिस था लाप्लास में, यहां पे होगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस शुड कंटेन यूनिट सर्कल, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस शुड कंटेन यूनिट सर्कल. तो भाई ये देखो, ये है आपका स्टेबल, यूनिट सर्कल को कंटेंट करना, ये आपका है स्टेबल, यूनिट सर्कल को कंटेन करना, ये आपका है स्टेबल, यूनिट सर्कल को कंटेन करना. सो डिस्क्रीट डोमेन में फॉर अ कॉजल सिस्टम टू बी स्टेबल ऑल द पोल्स शुड बी इनसाइड द यूनिट सर्कल. जैसे कंटिन्यूअस डोमेन में था, फॉर अ कॉजल सिस्टम टू बी स्टेबल ऑल द पोल्स मस्ट एग्जिस्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वैसे ही डिस्क्रीट डोमेन में आपका स्टेटमेंट है for a causal system to be stable all the poles must exist inside the unit circle. So जो काम S डोमेन में, S प्लेन में j ओमेगा एक्सिस का है, वही काम Z डोमेन में यूनिट सर्कल का है. अब कॉजल के लिए क्या होगा, जैसे लाप्लास में राइट हैंड साइड ऑफ द राइट मोस्ट पोल होता था, वैसे ही Z ट्रांसफॉर्म में आउटसाइड द आउटरमोस्ट सर्कल होगा, 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 आउटसाइड द आउटरमोस्ट सर्कल होगा. ठीक है, चलो. सो कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे थे, हाँ ये क्वेश्चन था. ठीक है, चलो. अब h ऑफ n और x ऑफ n का कन्वोल्यूशन निकालना है. तो भाई h ऑफ n क्या है, यहां पे देख लो. तो भाई h ऑफ 0 आपका 1 है, ये देखिए h ऑफ 0 आपका 1 है, h ऑफ 1 -1 है, h ऑफ 2 आपका 2 है, और बाकी टाइम ये 0 है. ठीक है भाई, चलो. x ऑफ n क्या है, x ऑफ n ये देखिए x ऑफ n, x ऑफ 0 आपका 1 है, x ऑफ बाकी 0 हो गया, तो ये 0 हो गया. अब ये 0 है तो इसको भी यहां पे मार्क कर दूं मैं, और ये आपका x ऑफ 2 1 है. अब मल्टीप्लिकेशन वाले कॉन्सेप्ट से निकाल लेते हैं. तो ये देखो, ये 1 है, ये -1 है, और ये 2 है, और यहां पे ये 1 है और ये 0 है, और ये आपका 1 है. ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 -1 और 2, ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये फिर से 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 -1 और 2. सो यहां पे ये आपका, ये जो आपका है, ये एडिशन कर लोगे तो क्या क्या सम मिलेगा. पहला सम है 1, 0 -1 है -1, 1 + 2 है आपका 3, -1 हो गया और 2 हो गया. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों की लोअर लिमिट n = 0 थी. ध्यान से देखिए,
ये भी n इज इक्वल टू 0 है और ये भी n इज इक्वल टू 0 है। तो भाई ये भी n इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये देखो n इक्वल टू 0। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ नॉन जीरो सैंपल कितने हैं, 5 है भाई। नंबर ऑफ नॉन जीरो सैंपल, नंबर ऑफ नॉन जीरो सैंपल 5 है। ये देखो 1 2 3 4 5। और दूसरी चीज क्या पूछा है, एंड वैल्यू ऑफ y ऑफ 2, तो y ऑफ 2 है 3, तो 5n3 ऑप्शन डी, 5n3 ऑप्शन डी, 5n3 ऑप्शन डी। लाइव चल रहा है क्या, हाँ भाई लाइव चल रहा है, बिल्कुल आपके कमेंट का आंसर दे रहा हूं मैं, बिल्कुल लाइव चल रहा है। कहां से ये डाउट आया आई डोंट नो, बट ठीक है कोई बात नहीं, टाइम ऐसा है कि कुछ भी डाउट हो सकता है अलग अलग टाइप का। ओके चलो, सो ये क्वेश्चन हो गया। चलो भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट। ओके अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन के लिए अ मस्ट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आपको निकालना है स्मॉल x ऑफ 0। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए x ऑफ n एट n इज इक्वल टू 0। तो x ऑफ z से आपको इनवर्स z ट्रांसफॉर्म निकालना है। इनवर्स z ट्रांसफॉर्म निकालने से आपको x ऑफ n मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो x ऑफ z देख लेते हैं क्या है। अब देखो x ऑफ z आपका है 0.5 z अपॉन z माइनस 2, 0.5 इंटू z अपॉन z माइनस 2। अब पोल की लोकेशन आ गई भाई, ये देखो पोल की लोकेशन आ गई। पोल की लोकेशन है z इज इक्वल टू 2। पोल की लोकेशन अगर z इज इक्वल टू 2 है तो ध्यान से देखिए, ये आपका सर्कल है 2 वाला, ये आपका 2 वाला सर्कल है और ये आपका यूनिट सर्कल है। अब अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो भाई बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिख रहा है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इंक्लूड यूनिट सर्कल। तो भाई मॉड ऑफ z दो पॉसिबिलिटी है, या तो मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 2 हो सकता है या तो मॉड ऑफ z लेस देन 2 हो सकता है। लेकिन अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में कंटेन होना है यूनिट सर्कल तो यहां पे मॉड ऑफ z लेस देन 2 होना चाहिए, यहां पे मॉड ऑफ z लेस देन 2 होना चाहिए। दैट मींस मॉड ऑफ z इज लेस देन 2। सो u ऑफ माइनस n माइनस 1 वाला आ जाएगा। इट मींस x ऑफ n इज इक्वल टू 0.5 2 टू द पावर ऑफ n माइनस u ऑफ माइनस n माइनस 1। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि u ऑफ माइनस n माइनस 1 माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 तक के ही एग्जिस्ट करता है। u ऑफ माइनस n माइनस 1 माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 ही एग्जिस्ट करता है। तो भाई x ऑफ 0 पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सिग्नल की वैल्यू 0 हो गई। अगेन 0 के लिए इतनी सारी मेहनत हो गई, बट ठीक है यही क्वेश्चन है। यस ऑप्शन बी, यस ऑप्शन बी। Okay, chalo, too good. Now, let us see what next question do we have. Okay. अगेन यहां पे देखिए कुछ प्रॉपर्टीज पे बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ प्रॉपर्टीज पे बेस्ड यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कितना टाइम लगेगा, आई थिंक मे बी मैक्सिमम बहुत हो गया तो आधा घंटा, उससे पहले ही हो जाना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम बहुत हो गया तो आधा घंटा। ओके सो चलिए अब यहां पे देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टी यूज होगी। सो
2 टू द पावर ऑफ n x ऑफ n का ट्रांसफॉर्म कितना होगा? सो x ऑफ n का ट्रांसफॉर्म दिया है, x ऑफ n का ट्रांसफॉर्म कितना है? z अपॉन z स्क्वायर प्लस 4। x ऑफ n का ट्रांसफॉर्म दिया है z अपॉन z स्क्वायर प्लस 4। तो भाई जब भी हम 2 टू दी पावर n मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे z विल कन्वर्ट टू z बाई 2। तो ये z डिवाइडेड बाई 2, z डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 4। तो ये आपकी सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि a टू दी पावर u ऑफ n, a to the power n x of n, this will become x of z upon a, this will become x of z upon a। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 15, x of z upon a। पिछले क्वेश्चन में कन्वोल्यूशन क्यों किए? चलो क्वेश्चन में क्लियरली दिया था बेटा, आप एक बार पीडीएफ में आपको दूंगा तो आप बिल्कुल चेक कर लीजिएगा उसमें, ठीक है? ओके, नेक्स्ट n इंटू एक्स ऑफ n। तो भाई n इंटू एक्स ऑफ n, अगेन देखिए x ऑफ n का ट्रांसफॉर्म दिया है, अगेन बस यहां पे सिंपली आपको प्रॉपर्टी यहां पे यूज करनी है। तो प्रॉपर्टी होगी कि x ऑफ n का ट्रांसफॉर्म x ऑफ z क्वेश्चन में दिया है, कैलकुलेशन वैसे भी हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, x ऑफ n का ट्रांसफॉर्म x ऑफ z दिया है। तो n इंटू एक्स ऑफ n, n इंटू एक्स ऑफ n होगा माइनस z डी बाई डी जेड ऑफ एक्स ऑफ z। ठीक है, सिंपल सा x ऑफ z दिया है, आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है और आपका यहां पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका यहां पे आंसर आ जाएगा। अब अगेन क्वाइट सिंपल, बहुत ही सिंपल सा है, x ऑफ n प्लस 1 और x ऑफ n माइनस 1। तो भाई x ऑफ n प्लस 1 का ट्रांसफॉर्म कितना है? x ऑफ z इंटू z टू दी पावर 1। x ऑफ n माइनस 1 का ट्रांसफॉर्म कितना है? x ऑफ z इंटू z टू दी पावर माइनस 1। सो एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन है। ठीक है, सो सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। अब जैसे ये प्रॉपर्टी है, इसको देखते हैं कैसा करेंगे। थोड़ा सा ट्विस्ट है, बाकी फिर भी काफी सिंपल है, बट स्टिल इट इज क्वाइट इजी। ठीक है, इट इज क्वाइट इजी। देखते हैं, चलिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बट बिल्कुल हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो, x ऑफ n का ट्रांसफॉर्म x ऑफ z है। ठीक है, x ऑफ n का ट्रांसफॉर्म x ऑफ z है। अब n इंटू एक्स ऑफ n, आपको यह सोचना है भाई कि ये आपको कैसे मिलेगा। पहली चीज ये है, इसको n माइनस 2 माइनस 1 लिखो और x ऑफ n माइनस 2 लिखो। तो ये हो गया n माइनस 2 x ऑफ n माइनस 2 माइनस x ऑफ n माइनस 2। ठीक है, सो ये आपका बेसिक सा कैलकुलेशन हो गया। n x ऑफ n आपको मिल चुका है, देखिए माइनस z डी बाई डी जेड ऑफ x ऑफ z। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो n इज इक्वल टू n माइनस 2, इसमें पुट कर दो n इज इक्वल टू n माइनस 2। तो ये हो गया n माइनस 2 x ऑफ n माइनस 2। तो यहां पे जो भी आप सॉल्व करेंगे उसमें मल्टीप्लाई कर देना है z टू दी पावर ऑफ माइनस 2। ये जो भी आप सॉल्व करेंगे उसमें मल्टीप्लाई कर देना है z टू दी पावर ऑफ माइनस 2। तो आप ध्यान से देखो, इसका ट्रांसफॉर्म आपको पता है, इसका ट्रांसफॉर्म भी आपको पता है। तो फाइनली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। फाइनली आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकता है। फाइनली ये आपका जो क्वेश्चन है सॉल्व हो सकता है। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। ओके, सो चलिए आगे देखते हैं फिर और क्या है क्वेश्चन में हमारे। लेट अस सी व्हाट डू वी हैव। सो अगेन ये प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है, तो बेसिक सी कुछ प्रॉपर्टीज है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये भी अगेन कुछ प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। ओके, इनिशियल वैल्यू पे चेक कर लेते हैं, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। सो इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू जैसे हमने लाप्लास में पढ़ा था वैसे ही हम लोग यहां पे z ट्रांसफॉर्म पे भी देख सकते हैं। सो इनिशियल वैल्यू थ्योरम, ध्यान से देखिएगा, इनिशियल वैल्यू थ्योरम
x of n at n is equal to 0. इसका सिंपल सा फॉर्मूला है लिमिट z टेंस टू इंफिनिटी x ऑफ z. एज सिंपल एज दैट. कोई एस एस का z का मल्टीप्लीकेशन नहीं. लिमिट z टेंस टू इंफिनिटी x ऑफ z. नाउ व्हाट इज द फाइनल वैल्यू थ्योरम? Final value theorem is x of n at n is equal to infinity. So this will become limit z tends to 1 minus z inverse into x of z. अगेन वही चीज है, ये आपका कॉजल के लिए एप्लीकेबल है, ये आपका कॉजल के लिए एप्लीकेबल है, और ये आपका कॉजल प्लस टेबल के लिए एप्लीकेबल है. तो नाउ व्हाट इज द लिमिटेशन? तो भाई लिमिटेशन वैसा ही है जैसा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फाइनल वैल्यू थ्योरम में लिमिटेशन था ना, कि s इंटू एक्स ऑफ s, all the poles must exist, all the poles must exist on left hand side. एग्जैक्टली वैसे ही z ट्रांसफॉर्म का भी है. ध्यान से देखिए, z ट्रांसफॉर्म का फाइनल वैल्यू थ्योरम है, वहां पे s मल्टीप्लाई होता था, यहां पे 1 माइनस z इनवर्स मल्टीप्लाई है. तो 1 माइनस z इनवर्स इंटू एक्स ऑफ z, या इसको लिख सकते हैं z माइनस 1 अपॉन z इंटू एक्स ऑफ z. सो all the poles must exist inside the unit circle. सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि पोल्स आपको किसका चेक करना है, ये आपको पता होना चाहिए. पोल्स आपको s इंटू एक्स ऑफ s का चेक करना है, और यहां पे z माइनस 1 अपॉन z इंटू एक्स ऑफ z, या इसका पोल चेक करना है. किसका पोल्स प्योरली लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, या किसका पोल्स प्योरली आपका यूनिट सर्कल के अंदर होना चाहिए, ये एप्लीकेबिलिटी पे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है. ये एप्लीकेबिलिटी पे बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये एप्लीकेबिलिटी पे बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं, z ट्रांसफॉर्म में ड्युअलिटी यूज नहीं करेंगे, वो आपका सिर्फ फोरियर ट्रांसफॉर्म में था. ठीक है, ओके ओके. ओके, सो चलिए आगे देखते हैं. चलो, ये तो जस्ट एक मैंने आपको क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट बताया. अब इस क्वेश्चन पे अप्लाई भी तो करना है, तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ये देखो, x ऑफ n एट n इज इक्वल टू 0. इसका सिंपल सा फॉर्मूला है लिमिट z टेंस टू 0 x ऑफ z. तो भाई लिमिट z टेंस टू इंफिनिटी कर दो x ऑफ z, तो पहले तो इसको z स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया z इनवर्स अपॉन 2 माइनस 3 बाई z प्लस 1 बाई z स्क्वायर. अब 1 बाई z तो 0 हो गया, तो इसका आंसर आ गया x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. इसका आंसर आ गया x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. इसका आंसर आ गया x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. अब यहां पे ध्यान से देखिए, इंफिनिटी पे x ऑफ n एट n इज इक्वल टू इंफिनिटी. सो ये होगा लिमिट z टेंस टू 1 z माइनस 1 अपॉन z इंटू एक्स ऑफ z. z माइनस 1 अपॉन z इंटू एक्स ऑफ z. तो भाई ये हो गया z माइनस 1 अपॉन z. इसको आप लिख सकते हो, ये z हो गया, ये हो गया 2z स्क्वायर माइनस 2z, और ये हो गया माइनस z प्लस 1.
इसको फैक्टराइज आप कर दो तो ये हो गया z माइनस वन अपॉन जेड, दिस बिकम z इंटू टू जेड माइनस वन माइनस जेड माइनस वन। सो ये जो आपका लास्ट स्टेप में है, इसको मैं थोड़ा सा यहां पे स्पेस क्रिएट कर लेता हूं। ओके, सो ये जो आपका यहां पे लास्ट स्टेप में है, आप इसको देखिए, ये जो आपका लास्ट स्टेप में है ये हो जाएगा z माइनस वन अपॉन जेड, और ये हो गया दिस इज z अपॉन टू जेड माइनस वन एंड z माइनस वन। सो यहां पे देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, z माइनस वन भी कैंसिल आउट हो गया, z भी कैंसिल आउट हो गया। z को तो वन पुट करना है, z को वन पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा वन। तो ये है आपका ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, ये है आपका ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। 17 घंटे हो गए। ओके, चलो 3 बजने वाला है नाउ। ओके, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज। सिक्स आवर्स लेफ्ट किसमें भाई, मार डालोगे क्या मेरे को आज? सो एट द एंड बहुत एफर्ट लगा, बट एट द एंड फीलिंग जो है, मेरी फीलिंग तो सुपर्ब है, आपका भी आउटपुट इतना बेस्ट है कि भाई आपकी भी फीलिंग सुपर्ब होनी ही चाहिए। ठीक है, अब यहां पे, अब देखो यहां पे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज सी। आप जो फॉर्मूले से सॉल्व करोगे वो तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। अब यहां पे आप चेक करो डेफिनेशन क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स ऑफ एन जेड टू द पावर ऑफ माइनस एन, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स ऑफ एन जेड टू द पावर ऑफ माइनस एन होता है। अब अगर मैं इसमें कुछ एन को पुट करके आपको दिखाऊं तो ये माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, ये होगा, अगर मैं माइनस टू पुट करूं तो ये जेड स्क्वायर हो गया, अगर मैं माइनस वन पुट करूं तो ये z टू दी पावर वन हो गया, अगर मैं x ऑफ जीरो पुट करूं तो ये z टू दी पावर जीरो हो गया, अगर मैं x ऑफ वन पुट करूं तो ये z टू दी पावर माइनस वन हो गया, x ऑफ टू जो है ये z टू दी पावर माइनस टू हो गया, एंड सो ऑन। अगर आप इसको कंपेयर करोगे जो आपको गिवन है तो आपको समझ में आएगा यहां से कि भाई ये जो x ऑफ जीरो है ये आपका 2 आ गया, z इनवर्स मतलब x ऑफ वन, x ऑफ वन आपका 3 आ गया, और x ऑफ 2 आपका 4 आ गया। तो भाई ये आपका 2 3 4 आ गया, ये देखिए इस फॉर्म में। अब इनिशियल वैल्यू चाहिए और फाइनल वैल्यू चाहिए, तो भाई इनिशियल वैल्यू ये रही, ये दो, ये रही आपकी इनिशियल वैल्यू, ये रही आपकी इनिशियल वैल्यू, एंड अगर आप फाइनल वैल्यू की बात करते हो तो फाइनल वैल्यू आपकी कितनी हो गई, फाइनल वैल्यू आपकी 0 हो गई, क्योंकि x ऑफ 2 की बात तो है ही नहीं, तो इंफिनिटी पे सिग्नल जाके कितना हो गया, 0 हो गया, फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल है। सो 2 एंड 0, ये आपका आ गया 2 एंड 0, ये आपका आ गया 2 एंड 0, ये आपका आ गया 2 एंड 0। नीरज सर भी हमारे साथ बने हुए हैं।
ओके ओके सो ये आपका लास्ट था Z ट्रांसफॉर्म का। सो अब आप बताओ क्या करें भाई, प्राइवेट करें कि पब्लिक करें? क्या करना है, प्राइवेट करना है कि पब्लिक करना है? थैंक यू सो मच नीरज सर, थैंक यू सो मच। चलो, जस्ट किसी ने पूछा कि सर थोड़ा सा एक यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन का बता दीजिए, ठीक है। सो जस्ट एक एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पे, तो मैं एक बार चेक करता हूं कि यार एक एग्जांपल अगर हमारे पास है कि पार्शियल फ्रैक्शन हम कहां ले सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन लेट अस सी इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म का पार्शियल फ्रैक्शन, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म का पार्शियल फ्रैक्शन। तो डेफिनेटली कुछ एक एग्जांपल होगा, तो अपने मन से लेने की जगह हम एक क्वेश्चन को ही कंसिडर कर लेते हैं। ओके चलिए ये देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो जस्ट एक इनवर्स की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। जस्ट एक आपकी इनवर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये आपको हो जाएगा y ऑफ z माइनस 1/3 z इनवर्स y ऑफ z इज इक्वल टू x ऑफ z। सो यहां से h ऑफ z आपका निकल जाएगा, h ऑफ z आ गया 1/1 माइनस 1/3 इंटू z इनवर्स। अब आपको बोला है कि भाई x ऑफ n दिया है, तो आप y ऑफ n निकाल लो। सो यहां पे अगर आप चेक करोगे तो x ऑफ n आ गया z अपॉन z माइनस 1/2। सो x ऑफ n का ट्रांसफॉर्म, बेसिकली x ऑफ n का ट्रांसफॉर्म है, बेसिकली ये आपका x ऑफ n का ट्रांसफॉर्म है z अपॉन z माइनस 1/2। सो y ऑफ z आपका होता है h ऑफ z इंटू x ऑफ z, क्योंकि इसका टाइम डोमेन क्या होता है, y ऑफ n इज इक्वल टू h ऑफ n कन्वॉल्यूशन विद x ऑफ n। सो यहां से आपको y ऑफ z मिलेगा, यहां से आपको y ऑफ z मिलेगा, h ऑफ z मतलब z अपॉन z माइनस 1/3 मल्टीप्लाइड विद x ऑफ z है z अपॉन z माइनस 1/2। यहां पे हम इसका इनवर्स निकाल लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करके, तो पार्शियल फ्रैक्शन का भी एक यहां पे डिस्कशन हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन का भी यहां पे आपका डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन का भी डिस्कशन यहां पे हो जाएगा, ठीक है। ओके सो इसको जो है यहां से अब हटा सकते हैं, तो लेट मी क्रिएट सम स्पेस। अब z ट्रांसफॉर्म के पार्शियल फ्रैक्शन में अब ध्यान से देखिए, ये y ऑफ z है, ये z स्क्वायर है, ये z माइनस 1/3 है और ये z माइनस 1/2 है। सो यहां पे पहली चीज कि भाई y ऑफ z में डिवाइड बाय z करेंगे, उसके दो रीजन है। पहली चीज कि भाई प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट करना है, और दूसरी चीज आपको दो स्टेप के बाद में दिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि भाई ये भी z स्क्वायर है, इसका भी ऑर्डर यहां पे नीचे जो पावर है वो z स्क्वायर है, आप इसको प्रॉपर फंक्शन में पहले तो कन्वर्ट कीजिए जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री कम होनी चाहिए, तो ये आपका z डिवाइड हो गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, तो ये हो गया z अपॉन z माइनस 1/3
और z माइनस 1/2। सो अब मैं अगर इसको यहां पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लूं अपने लिए, तो ये आपका नेक्स्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, y ऑफ z अपॉन z इज इक्वल टू a अपॉन z माइनस 1/3 प्लस b अपॉन z माइनस 1/2। सो भाई a की वैल्यू कैसे मिलेगी? a की वैल्यू मिलेगी यहां पे जब मैं z को 1/3 पुट करता हूं, तो ये हो गया 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 माइनस 1/2। और b की वैल्यू मिलेगी जब मैं z को 1/2 पुट करूंगा, तो ये हो गया 1/2 और 1/2 माइनस 1/3। सॉल्व कीजिए आगे, चलिए सॉल्व कीजिए आगे, कुछ तो करो यार आप लोग। चलो जल्दी ए बी की वैल्यू बताओ, चलो मेरे को कम से कम छोटा सा काम मेरा कर दो। यहां पे ए और बी की वैल्यू निकाले, ए की बताओ फिर बी की बताओ। चलो जल्दी छोटा सा मेरा काम करो भाई, ए और बी की वैल्यू बताओ फटाक से। ये देखो सबका अलग अलग आ गया भाई, -2 2 -2 3 2 3। चलो -2 3 दिख रहा है मेरे को, तो चलो ये आ गया -2 और ये आ गया +3, ठीक है। सो यहां पे आपका हो गया, ध्यान से देखिए, y ऑफ z अपॉन z इज इक्वल टू, अब देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो a की वैल्यू -2 आ गई, ध्यान से देखो, -2 अपॉन z माइनस 1/3 प्लस 3 अपॉन z माइनस 1/2। अब आप यहां पे ध्यान से देखो कि भाई लाप्लास में स्टैंडर्ड होता है 1/s माइनस a या 1/s प्लस a, लेकिन z ट्रांसफॉर्म में स्टैंडर्ड होता है z/z माइनस a। तो ऊपर z चाहिए ना, ये z कहां से आएगा? जो z आपने डिवाइड किया था, अब आप उसी को मल्टीप्लाई कर दो, जो z आपने डिवाइड किया था उसी को मल्टीप्लाई कर दो। तो -2 इंटू z/z माइनस 1/3 प्लस 3 टाइम्स z अपॉन z माइनस 1/2। सो आंसर आ गया -2 1/3 टू द पावर ऑफ n u ऑफ n प्लस 3 टाइम्स 1/2 टू द पावर n u ऑफ n। सो ऑप्शन है क्या? -2 और ये 3, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। सो यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन में आप ध्यान दीजिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन में ध्यान दीजिएगा, पहली चीज ये z मैंने क्यों डिवाइड किया, पहली चीज इसको प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, और दूसरा मुझे हेल्प हो गई कि जब मुझे लास्ट में इनवर्स z ट्रांसफॉर्म निकालना था, तो ये z जो मैंने डिवाइड किया था उसको मैंने वापस यहां पे आप देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, उसको हमने वापस यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, उसको मैंने वापस यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन से इनवर्स z ट्रांसफॉर्म का भी एक प्रैक्टिस हो गया। अब हम ये सेशन को एंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल लाइफ टाइम एक मेमोरेबल सेशन होगा। मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे एग्जीक्यूट हो गया, बट आप लोगों के सपोर्ट से मुझे यहाँ पे फुल एनर्जी यहाँ पे मिली और ये बिल्कुल एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब ये पब्लिक होगा कि प्राइवेट होगा, इसमें मैं अपना कोई दिमाग नहीं लगाऊंगा। सर ने बोल दिया है कि जब पब्लिक होगा तो यस ये पब्लिक होगा, ठीक है। सर ने जब बोल दिया है तो फिर सोचने की बात ही खत्म हो जाती है, तो मैं कुछ दिमाग ही नहीं लगाऊंगा। और आई एम सॉरी कि आप लोग जो लिख रहे हो उस पे भी मैं पब्लिक को ही इंपॉर्टेंट है कि सर ने बोल दिया है कि पब्लिक, तो आज का वीडियो तो पब्लिक होना ही है। सर को आप लोग और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट बाद में मत करना,
बाकी मेरे प्राइवेट ही चलते हैं। आज सर को आप लोगों ने बहुत कुछ लोगों ने बोला होगा, तो सर ने आज मुझे बोल दिया कि भाई पब्लिक करना है, तो चलो ये वाला पब्लिक कर देता हूं। तो ये बिल्कुल पब्लिक रहेगा और ये बहुत ही एक लव यू ऑल डियर, लव यू ऑल। आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है अब उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ऐसा रिस्पॉन्स कोई किसी को नहीं दे सकता अदर देन गेट एकेडमी। आप लोगों का जो ये रिस्पॉन्स है वो गेट एकेडमी के अलावा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो जैसा कि आपने देखा था कि कुछ दिन पहले हमने बोला था कि भाई गेट एकेडमी 2.0, तो ये आपका गेट एकेडमी 2.0 का एक आगाज आपको दिख रहा होगा और ऐसा बहुत कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। कल आपने देखा था एप्टीट्यूड डे और आज सिग्नल डे हो गया। रिपब्लिक डे जो है वो हमारा कन्वर्ट हो गया सिग्नल डे में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कोई सोच भी नहीं पाएगा और कोई सोचेगा तो कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि यार आप लोग अगर मेरे पास यहां मोटिवेशन के लिए नहीं होते तो मैं कितना भी मोटिवेट सेल्फ मोटिवेट हो जाऊं, मैं ये चीज कर नहीं सकता था। ये चीज किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई। ये चीज किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग के रिस्पॉन्स से तो भाई एक एनर्जी मेंटेन हुई है यार। आप लोगों का अगर रिस्पॉन्स नहीं होता तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। ये जो हम किए हैं इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे ना सोच भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये करने के लिए ना आप लोग जैसा रिस्पॉन्स चाहिए और आप लोग ये रिस्पॉन्स गेट एकेडमी को करते हो और हम लोग इसलिए बहुत ही लकी हैं और इसीलिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि हम लोग बेस्ट आपके लिए एफर्ट यहां पे देते हैं। ठीक है, सो बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग तो हमने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, जो कि लोग, मैं तो मतलब इसको लाइफ टाइम याद रखूंगा। अगली बार अगर मैं 1 घंटे से ज्यादा भी पढ़ा दिया ना, लेकिन ये जो सेशन है ये मेरा लाइफ टाइम का मेमोरेबल सेशन होगा। इसको मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। अब आप लोग के पास ये वीडियो भी पब्लिक होके आ रहा है, क्वेश्चंस का पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। तो आप लोग बस इतना कर दीजिएगा कि भाई गेट एग्जाम में सिग्नल के क्वेश्चन आप बना के आइएगा। गेट एग्जाम में सिग्नल के क्वेश्चन आप बना के आइएगा। ठीक है, सो बहुत एक सुपर्ब डे रहा और बहुत ही एक हमने लंबा सफर तय किया, ऑलमोस्ट बहुत ही लंबा सफर। आई थिंक 17 आवर्स हो गए, है ना? आई थिंक 17 आवर्स हो गए। तो हैप्पी सिग्नल्स डे। तो बिल्कुल मैं तो अगली बार रिपब्लिक डे की जगह सिग्नल डे को ही याद करूंगा। आपका और हमारा साथ जो ये बना हुआ था मैं इसको ही याद रखूंगा। आगे हम और आप मिलके कुछ और भी नया कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो अभी बस आप फोकस अपना गेट एग्जाम में कीजिए और काफी सारे लोग 2022 वाले भी होंगे जो भी 3rd ईयर में गेट दे रहे हैं, वो तो बने ही रहेंगे। कुछ लोग आप लोगों में से सुपर्ब सक्सेस होके हो जाओगे पास, आप लोगों को नीड नहीं होगी आगे, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कि जितने फाइनल ईयर वाले आप लोग हो, आपको गेट एग्जाम के बाद इस पे टेक्निकल देखने की नीड ही नहीं होनी चाहिए। हम बस कभी नॉन टेक्निकल, स्पेशली जैसे आप रांडे सर से बहुत सारे इंटरेक्शन करते हैं, वैसा इंटरेक्शन चलता जाए। तो फाइनल ईयर वाले जितने भी है, मैं तो चाहता हूं कि आप लोग को बिल्कुल भी इस चैनल के टेक्निकल कंटेंट की नीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होनी चाहिए। बट बाकी जो 3rd ईयर वाले हैं, जो अगले साल एक अटेम्प्ट अपना फाइनल देंगे, वो तो बने हुए हैं। और ये साल भी अभी खत्म नहीं हुआ है, ये साल अभी खत्म नहीं हुआ है। गेट एग्जाम में अभी दिन बाकी है और हमें पता है कि एक्चुअली करना क्या है। तो सब लोग जो सोच रहे थे कि क्रैश कोर्स से चीजें खत्म हो गई हैं गेट 2021 के लिए, तो नहीं, क्रैश कोर्स से 2021 के लिए स्टार्ट हुआ था। क्रैश कोर्स के बाद आपने मैराथन देखा, मैराथन सेशन, मैराथन रिवीजन, उसके बाद आपने माई 10 क्वेश्चन देखे। अभी और कुछ पिटारे से निकल सकता है, क्योंकि ये गेट एकेडमी है और यहां पे कुछ भी मुमकिन है। सो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी अ सुपर्ब सपोर्ट
और हम जो आज मिलके एग्जीक्यूट कर पाए हैं ये बिल्कुल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मैं खुद अगली बार कभी कैसे करूंगा तो देखते हैं। आप लोग जैसे मुझे अगर और अच्छे स्टूडेंट्स मिल गए तो बिल्कुल मैं और अपना अच्छा देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये पब्लिक हो गया है भाई। अब और ज्यादा रिक्वेस्ट डिजिटल को पब्लिक करने की नहीं, ये पब्लिक हो गया। हैप्पी और एंजॉय करो और इस वीडियो का फुल यूटिलाइजेशन करो। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला कि मैंने क्यों पब्लिक किया, मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया। सर ने बोला कि आज पब्लिक करना है तो मैंने पब्लिक कर दिया। ठीक है, दैट्स इट, बात ही खत्म हो गई। सो चलो फिर, वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और चैन की नींद 6 घंटे 7 घंटे आप सोइए और कल सुबह उठने के बाद थोड़ा सा इसका रिवीजन और बाकी सब्जेक्ट जो है वो देख लो। इसको बस एक बार ना 2 घंटे के लिए पन्ने पलटा लोगे ना, जो किए हो बहुत हेल्पफुल होगा, दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, फिर सीधे टेस्ट सीरीज करना और टेस्ट सीरीज के बाद सीधे गेट एग्जाम देना। ठीक है, तो चलिए, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। और कुछ और डिफरेंट करते हुए हम लोग मिलेंगे। अभी गेट एग्जाम हुआ नहीं है आप लोग का, हम बने हुए हैं आप लोगों के साथ। आप लोग भी बस बेस्ट एफर्ट अपना दीजिए, जो बेस्ट हो सकता है उसको आप करते रहिए। ठीक है, चलिए फिर, लव यू ऑल, गुड नाइट। और ये वीडियो पब्लिक रहेगा।